नमस्कार। आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। इस समय देश में मोदी विरोधी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में, भाजपा के विरोध में, संघ परिवार के विरोध में ऐसा लगता है कि मुद्दों का अकाल पड़ गया है, व्यक्तियों का अकाल पड़ गया है। इसलिए आप देखिए, चिंदी से लोगों के बयानों को इस तरह से पेश किया जा रहा है जैसे यूरेका यूरेका वाला मूवमेंट आ गया है कि बस मिल गया, जिसकी तलाश थी वो मिल गया। तो इस समय जो ताज़ा जो है मुद्दा मिला है और जो व्यक्ति मिला है उसका नाम है सत्यपाल मलिक, जो मेघालय के गवर्नर हैं। भाजपा ने अपॉइंट किया है, तो इसलिए अगर भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं तो इससे बड़ी चीज़ क्या चाहिए। जो लेफ्ट लिबरल बिरादरी है, जो मोदी विरोधी, संघ विरोधी इकोसिस्टम है, उसको तथ्यों से मतलब नहीं है, उसको सच्चाई से मतलब नहीं है। उसको मतलब इस बात से है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी, उनकी सरकार को नीचा दिखाया जा सके, और उसके लिए कोई भी चलेगा और कुछ भी चलेगा। इसी क्रम में सत्यपाल मलिक का ताज़ा बयान है। हालांकि वो पिछले काफ़ी दिनों से बयान दे रहे हैं, जब से उनको पहले जम्मू कश्मीर और फिर उसके बाद गोवा के राज्यपाल से हटाकर मेघालय भेजा गया, तब से उनकी आत्मा बेचैन है। और रह रहकर उनको जो है अपने गांव की कभी याद आती है, कभी किसानों की याद आती है, कभी जो है बोलने की स्वतंत्रता की याद आती है, और कभी प्रधानमंत्री के व्यवहार और उनके स्वभाव की याद आती है। तो अभी हाल ही में उन्होंने बयान दिया और कहा कि जब किसानों के मुद्दे पर वो प्रधानमंत्री से बात करने गए तो वो बड़े घमंड में थे। फिर उन्होंने कहा कि आप मिल लीजिए अमित शाह से। अमित शाह से मिलने गए। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आ रहा है और उनको गलत लोगों ने सलाह दे दी है। अब आप देखिए, जिस भाषा का, मैं उसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ जिस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया था। पहली बात तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल एक दूसरे के लिए नहीं करता है। तो ये शायद सत्यपाल मलिक को मालूम नहीं है। वो भाजपा में बहुत पुराने नहीं हैं। 2012 में आए थे, तब से हाशिए पर थे, और 2017 में उनको गवर्नर बनाया गया बिहार का, तब से कहिए कि मेन स्ट्रीम अगर आप कहना चाहें तो कह सकते हैं। और वो एक गलती जो है बीजेपी के लिए बड़ी भारी पड़ी है। भारी इस सेंस में नहीं कि उसका कोई नुकसान हो गया है, भारी इस सेंस में कि परसेप्शन के लेवल पर अगर आपके अंदर का कोई व्यक्ति, आपके साथ का कोई व्यक्ति आपके खिलाफ बोलने लगता है तो एक एम्बेरसमेंट तो होता है, और उसी का फ़ायदा, उसी को बढ़ा चढ़ाकर बताने की कोशिश हो रही है। और सत्यपाल मलिक पहले व्यक्ति नहीं है। आप देखिए, ये बड़ी लंबी श्रृंखला है ऐसे लोगों की। अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आज़ाद, इस तरह के लोगों की लंबी लाइन है, और इसमें सत्यपाल मलिक और एक ताज़ा जुड़ रहे हैं अब डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। उन्होंने अभी जो है टाटा ने जो एयर इंडिया ख़रीदा है भारत सरकार से, उसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। वो इसी पार्टी के सदस्य हैं, अभी राज्यसभा में अभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। वो नॉमिनेटेड हैं हालांकि, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। इसके बावजूद सरकार की आलोचना, प्रधानमंत्री की आलोचना का कोई मौका नहीं छोड़ते। तो ये जो गैंग होता है, मैं गैंग कहूँगा, ये ऑपरेट किस तरह से करता है। ये ऑपरेट करता है दूसरे की असहजता पर, कि अगर शरीफ आदमी को आप गाली देने लगिए तो वो असहज महसूस करता है, और इनका निशाना ये होता है कि ऐसी गालियाँ दो, ऐसी बातें बोलो कि वो बोलने पर मजबूर हो। अब सत्यपाल मलिक क्या कर रहे हैं आप देखिए, जब से किसान आंदोलन चल रहा है लगातार बोल रहे हैं। भाग भाग के मेघालय से आते हैं, कभी हरियाणा में, कभी दिल्ली में, कभी उत्तर प्रदेश में, और वो ऐसी बातें बोलते हैं जैसे वो किसानों के मसीहा हों, बहुत बड़े नेता हों। उनको दर्द ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके जैसे महान किसान नेता का इस्तेमाल क्यों नहीं किया किसान आंदोलन को ख़त्म कराने में या किसानों से समझौता कराने में। और सबको मालूम है कि वो, उनकी जो हैसियत है, उनकी न बात किसान सुनने वाले हैं, सरकार की तो बात ही अलग है। तो ये जो उम्मीद है उनकी अपने बारे में, जो गलतफहमी है, उसका जो शिकार हैं, अब उससे हताशा, निराशा पैदा हो रही। जम्मू कश्मीर में उनको बड़ा अब
बोलने में थोड़ा मुझे दिक्कत हो रही है कि उस शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो एक संवैधानिक पद पर हैं, तो उनको जो नज़र आ रहा था, जो मलाई नज़र आ रही थी, वो गोवा में कम हो गई और मेघालय में जाके ख़त्म हो गई। तो उनके लिए बड़ी मुश्किल है। तो उसके पहले उन्होंने जम्मू कश्मीर के मामले में बयान दिए। उसके बाद जब राम माधव के खिलाफ बोला तो राम माधव ने जब उसका जवाब दिया और धमकी दी अदालत में जाने की, तो बैक ट्रैक कर गए। उसके बाद फिर गोवा के बारे में बयान दिया, वहाँ से बैक ट्रैक किया। अब उन्होंने जो बयान दिया प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बारे में, उससे भी पलट गए। उनका कहना है कि उनको गलत कोट किया गया। भाई, आप वीडियो पर कैमरे के सामने बोल रहे हैं, तो उसमें गलत कोट करने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। उसको गलत तरीके से बताने का भी सवाल नहीं है, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो आप बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अमित शाह की ओर से उनको एक डोज मिली है, जिसकी वजह से उन्होंने इस तरह से अपने बयान को सुधारा है, या कहें बयान से पलटे हैं। अब बहुत से लोगों के मन में सवाल ये उठता है, दो चीज़ें। एक, जो भाजपा मोदी विरोधी है, वो कहते हैं कि अगर सत्यपाल मलिक झूठ बोल रहे हैं तो प्रधानमंत्री या गृह मंत्री को उस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। दूसरा, वो ये कहते हैं कि अगर ऐसा है, वो गलत झूठ बोल रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, उनको हटा क्यों नहीं रहे। दूसरी बात, जो भाजपा के समर्थक हैं, उनमें भी बहुत से लोगों के मन में है कि आखिर पार्टी सत्यपाल मलिक जैसे व्यक्ति को बर्दाश्त क्यों नहीं कर रही है। तो थोड़ा सा पीछे जाकर देखिए, पार्टी के काम करने की, हर पार्टी के कामकाज की शैली अलग होती है। आप याद कीजिए, सत्यपाल मलिक आज जो बोल रहे हैं, अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, इससे कई गुना ज़्यादा पार्टी नेतृत्व के खिलाफ और पार्टी के खिलाफ बोल चुके हैं पार्टी में रहते हुए। सत्यपाल मलिक तो उस तरह से अब पार्टी के मतलब तकनीकी तौर पर सदस्य नहीं है, क्योंकि एक संवैधानिक पद पर है और गवर्नर किसी पार्टी का सदस्य नहीं होता है। तो इसके बावजूद न तो अरुण शौरी के खिलाफ, न तो यशवंत सिन्हा के खिलाफ, और न ही डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ अभी तक पार्टी ने कोई कार्रवाई की है। शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ भी नहीं की। ये लोग दीवार से सर मारते मारते घायल सर लेकर पट्टी बांधकर निकल गए। इनको उम्मीद थी। उम्मीद क्या होती है, क्यों ऐसा करते हैं? ये उम्मीद होती है कि टारगेट करो जो शीर्ष पर है, उसको टारगेट करोगे तो समझौते के लिए कोई आएगा, कहेगा अरे अरे चुप हो जाइए, हम आपको ये देते हैं, ये कर देते हैं, आप चाहते क्या है बताइए, तो आपको वो मिल जाएगा। ये नहीं दे सकते, इस पर मान जाइए। तो इस तरह की कोई सौदेबाजी हो ही नहीं रही है। न अरुण शौरी को मिला कुछ, न यशवंत सिन्हा को मिला कुछ, न शत्रुघ्न सिन्हा को मिला, न सुब्रमण्यम स्वामी को मिला। उनकी जीवन की सबसे बड़ी आकांक्षा है देश का वित्त मंत्री बनने की, और मुझे नहीं लगता कि इस जीवन में वो पूरी होने वाली है। तो ये वही काम सत्यपाल मलिक कर रहे हैं। अब उनको मालूम है कि सितंबर में उनका कार्यकाल ख़त्म हो रहा है, उसके बाद उनको कुछ नहीं मिलना है। तो उसकी पेशबंदी है कि अभी से इतना दबाव बनाओ कि समझौते के लिए सामने आए पार्टी का कोई सदस्य, कोई संदेशवाहक कोई आए कि भाई आप चुप हो जाइए, इसके बदले में आपको ये मिलेगा। तो इन सब लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं है, या कम से कम सत्यपाल मलिक को बाकी लोगों का उदाहरण देख को समझ में आना चाहिए था कि ये जो डिस्पेंसेशन है बीजेपी का, मोदी और अमित शाह का, वो इस तरह से काम नहीं करता। वो धमकी में, ब्लैकमेलिंग में नहीं आता। वो छवि को नुकसान पहुँचेगा इस डर से कोई कदम ऐसा नहीं उठाता जो वो करना नहीं चाहते हो, जिसको वो ठीक नहीं मानते हो। आप उनके उठाए कदमों की, उनकी नीतियों की, कार्यक्रमों की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने डर के ऐसा किया या किसी की ब्लैकमेलिंग में आकर जो है ये काम किया। और मैं ये बात जानबूझकर कह रहा हूँ, किसान आंदोलन के कारण जो 3 कृषि कानून वापस हुए हैं उनके संदर्भ में भी, कि किसी दबाव में नहीं किया है, वो एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। इसके बारे में विस्तार से मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए दोहराऊंगा नहीं। इसलिए ये गलतफहमी किसी को भी, चाहे पार्टी के अंदर का हो चाहे बाहर का, आप देखिए कि पार्टी के बाहर के लोग, खासतौर से विपक्ष, लखीमपुर खीरी कांड के बाद से लगातार गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा मांग रही है, नहीं हुआ, और मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले समय में भी होने वाला है।
तो दबाव में कुछ नहीं करना है, ये बड़ा स्पष्ट संकेत है मोदी शाह की बीजेपी का। तो सत्यपाल मलिक जो करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि और कुछ नहीं हो, कम से कम ये वो गाली का उनका जो है उसकी डिग्री बढ़ती जाती है। तो अब की उन्होंने व्यक्तिगत हमला किया प्रधानमंत्री पर और गृह मंत्री पर, इस उम्मीद में कि इसका जवाब आएगा, सार्वजनिक रूप से जवाब आएगा। तो जब आपकी लड़ाई शीर्ष नेतृत्व से होती है तो आपका कद अपने आप बढ़ जाता है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, वो सबसे ऊपर जो बैठा व्यक्ति है, संगठन का हो, सरकार का हो, उससे लड़ाई मोल लेते हैं, उससे अपना कद बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और सत्यपाल मलिक, अगर उनका कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद भी बोलते रहेंगे, जब तक जीवित रहें तब तक बोलते रहें, उसका कोई असर नहीं होने वाला है। तो ये जो दिमाग में है लोगों के कि अगर सत्यपाल मलिक झूठ बोल रहे हैं तो इसका जवाब क्यों नहीं दिया जाता, इस ट्रैप में मोदी और शाह नहीं फंसने वाले हैं कि हम जो है सत्यपाल मलिक को झूठा साबित करना है, इसलिए हम बयान देंगे कि नहीं हमने ऐसा। क्या बयान देंगे? ये तो कहेंगे कि सत्यपाल मलिक झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो फिर सत्यपाल मलिक का बयान बनाम गृह मंत्री या प्रधानमंत्री का बयान, तो कौन विश्वास करेगा कौन नहीं करेगा, ये आप बयान से पहले ही बता सकते हैं। जिन लोगों को भरोसा नहीं है मोदी और शाह पर, वो सत्यपाल मलिक के बयान पर अब भी भरोसा कर रहे हैं और स्पष्टीकरण आने के बाद भी भरोसा करेंगे। नहीं, कुछ तो होगा, कुछ तो कहा होगा, पूरी तरह से ये गलत नहीं हो सकता। फिर अगर अभी स्पष्टीकरण आ जाए तो ये होगा कि इतना देर से क्यों बोले, क्या वजह है, अब नुकसान हो रहा था इस डर से बोले हैं देर से। तो इसलिए इस पर कोई जवाब नहीं आने वाला है सत्यपाल मलिक के इस बयान पर, या भविष्य में वो जो बयान देने वाले हैं वो रुकने वाले नहीं हैं। उनकी बेचैनी है कि वो पूछ रहे हैं, दरअसल वो ये सब जो बोल रहे हैं उसके ज़रिए वो ये जानना चाहते हैं कि सितंबर के बाद मेरे लिए क्या है। यही पूछते पूछते प्रशांत किशोर जो है कहाँ कहाँ कितनी पार्टियों में घूम लिए, उनको जो जवाब मिला उसके बाद वो बीजेपी में रुक नहीं पाए। सत्यपाल मलिक को भी कोई जवाब नहीं मिलने वाला। कम से कम उत्तर प्रदेश या इन 5 राज्यों का जो चुनाव हो रहा है विधानसभा का, इस चुनाव तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। उसके बाद भी होगी, इसमें भी मुझे थोड़ा शक है, क्योंकि उनकी कोशिश सारी ये है सत्यपाल मलिक की कि वो शहीद हो जाएं। देखिए, हमने प्रधानमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोला और मेरे साथ ये हुआ। तो विक्टिम कार्ड लेकर घूमे देश में, जैसा अभी तक होता रहा है उनके साथ। ये पार्टी छोड़ी उसमें गए, ये पार्टी छोड़ी उसमें गए, और हर पार्टी में जो है बार्गेन करके गए कि ये यहाँ छोड़कर आ रहे हैं तो हमको ये चाहिए। तो ये काम बीजेपी में नहीं होने वाला है, कम से कम इस बीजेपी में तो नहीं होने वाला है। तो सत्यपाल मलिक को लेकर मीडिया का एक बड़ा सेक्शन मैं देख रहा हूँ बहुत उत्साहित है कि मिल गया। मोदी के खिलाफ किसी ने तो बोला, कोई तो आया जो है जो अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कायम रखना चाहता है। कौन है वो व्यक्ति? इमरजेंसी का समर्थक, इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस के पास गया। वो व्यक्ति अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी का समर्थक है तो मुझे नहीं मालूम विरोधी कैसा होता है। तो इसलिए सत्यपाल मलिक की न कोई हैसियत थी न है। ये गलती पार्टी की है जिसने उनको इतना बड़ा पद दे दिया। उनका कद उस पद के लायक नहीं न था और न है, इसलिए ये समस्या हो रही है। जब छोटे कद के आदमी को आप बड़ा पद दे देते हैं तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। उसको लगता है कि हम इससे भी बड़े के हकदार हैं। जब तक नहीं मिलता है तब तक वो समझता है कि उसका कद नहीं है, उसको मिलेगा नहीं कुछ। जैसे ही मिलता है वैसे ही वो पगला जाता है। उसी तरह से सत्यपाल मलिक की भी स्थिति हो गई है। वो सनक गए हैं, उनको लग रहा है कि इस तरह से करेंगे। उनको की आदत है, जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस में किया, जनता दल में किया, समाजवादी पार्टी में किया, हर जगह से भगाए गए। अब वही वो चाहते हैं कि इसी तरह से उनको शहीद होने का मौका मिले, जो भारतीय जनता पार्टी दे नहीं रही है और मुझे लगता नहीं कि आने वाले समय में भी वो देने वाली है। तो सत्यपाल मलिक जो भी बोलें, अगर आपको उन पर भरोसा करना है तो आप मानकर चलिए कि आप मोदी विरोध का बहाना ढूंढ रहे हैं। सत्यपाल मलिक, न उनकी कोई क्रेडिबिलिटी है, न साख है, न कोई जनाधार है, न उनका कोई कद है। एक पद के कारण उनकी बातें सुनी जा रही हैं। जिस दिन इस पद से हटेंगे, यही लोग
जो आज उनकी पालकी उठाने को तैयार हैं, उनको पैर से भी छूने को तैयार नहीं होंगे। तो मेरा तो मानना है कि सत्यपाल मलिक ऐसा मुद्दा है, मजबूरी में मैंने दूसरा ये वीडियो किया है, एक वीडियो उन पर पहले कर चुका हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस काबिल हैं कि उनके बारे में बात की जाए। बात इसलिए की कि उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बारे में एक ऐसा वक्तव्य दिया जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जो पूरी तरह से अविश्वसनीय लगता है। और जिस तरह से उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, जिस तरह से इस वक्तव्य को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है, फैलाने की कोशिश हो रही है, उससे और साबित होता है कि एक रणनीति के तहत हो रहा है। तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप सत्यपाल मलिक के बयानों से न चिंतित हों और न विचलित हों। जिनको गाली दे रहे हैं वो भी न चिंतित हैं न विचलित हैं। तो इसलिए जो है सत्यपाल मलिक को बोलने दीजिए। कितनी देर बोलेंगे? कुछ महीने बाकी रह गए हैं, उसके बाद बोलने लायक भी नहीं रह जाएंगे। तो इसलिए आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।